नीमच नगरपालिका द्वारा शहर को सुंदर बनाने को लेकर पिछले कुछ दिनों से अवैध अतिक्रमण हटाओ मुहिम चला रखी है, जिसमें शहर के छोटे गुमटी चालक, अस्थायी हाथ ठेला चौराहों पर जूते चप्पलों की पालिश करने वालों को भी नगरपालिका प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटा दिया है, जिसे लेकर गरीबों में नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। वहीं इस मामले को लेकर गुमटी अस्थायी हाथ ठेला चालक ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तापोभूमि पर पहुंचकर जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा है कि आपकी सरकार ने हमें छोटे छोटे लोन देकर रोजगार चलाने के लिए लोन दिया है, ऐसे में अब हमें यहां से हटाकर बेरोजगार कर दिया है। अब हम लोन कैसे भरेंगे? जब धंधा नहीं कर पाएंगे तो जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने इस मांग को सुनते ही जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे से फोन पर चर्चा की और जल्द छोटे व्यवसाय करने वालों को जगह देने की बात कही, जिसके बाद पवन पाटीदार ने सोमवार को सभी को जगह देने का आश्वासन दिया है, जिसकी समय सीमा भी तय कर दी जाएगी। समस्या को लेकर आज बैठक की गई है और क्या मांगे आपकी? यह जो आज से जो 4 दिन पहले इन्होंने नीमच में मेरे भाई छोटे मोटे जो फुटपाथ पे हाथ ठेला लगाकर व्यवसाय करते थे, इन्होंने कोई सूचना नहीं दी। बगैर सूचना के इन्होंने तत्काल मेरे भाई लोगों को बेरोजगार इन्होंने कर दिया है। बीजेपी कहती है कि हम गरीबों को रोजगार से लगाएंगे। अब इन्होंने हमारे को ये रोजगार दिया। मेरा कहना तो यही है कि हमने कलेक्टर ऑफिस में 3 दिन पहले कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया था, उसमें हमने एक ही बात की थी कि 3 दिन के अंदर हमारे को कोई निर्णय नहीं निकलेगा हमारा। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आपका निर्णय हम जल्दी से जल्दी निकालेंगे। कल जो विधायक साहब का दसपुर एक्सप्रेस, उसमें विधायक ने और सीएमओ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि भाई अब हाथ ठेला चालक वालों को रोज़ सुबह लगाना है और शाम को ले जाना है। आज मेरे शोरूम चौराहे पे और मेरे बंसल चौराहे पे भयू समता के नाम से जो ठेला लगता है, और मेरे टीवीएस पे जो भाई बंदे अपने अम्बेडकर रोड पे जो ये जूस का ठेला वगैरह ये लगाते हैं, जो छोटा मोटा घर व्यवसाय चलाते हैं, उन भाइयों के लिए विधायक साहब ने कल कहा था कि आप सुबह ठेला लगाइए और शाम को घर ले जाइए। तो मेरे जो ये बताया आपको कि जो नाश्ते वाले हैं, जो जूस वाले हैं, जो बेचारे फुटपाथ पे जो ये मोची की दुकानें जो लगती है, नाइयों की दुकानें जो हेयर कटिंग की लगती है, छोटे मोटे हाथ ठेले पे लगाते हैं, तो वो सुबह उन्होंने कल सुबह और आज सुबह को उन्होंने जो ठेला लगाया था, तो वहाँ पर जो छोटे मोटे अधिकारी हैं नगर पालिका की, जो तानाशाही के उसके अंडर में जो अधिकारी हैं, सीएमओ साहब वगैरह, इन्हों के जो नीचे जो काम करते हैं वो आए और सुबह उन्होंने आज भी ठेला हटा दिया। तो जो नाश्ते वालों ने बेचारों ने 10 किलो आलू गलाए थे, पोया गलाया था, जो बेचारे जूस वाले, जो फल फ्रूट वाले, वो सब बेकार चला गया। आज उन्हों का नुकसान हो गया है। आज फिर उन्होंने हटा दिया है। हाँ। हमने कहा कि कल विधायक साहब का जो स्टेटमेंट था उसके आधार पे हमने लगाया है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने एक ही बात हमारे से की कि विधायक क्या जी कलेक्टर हैं। हाँ। उन्होंने इतनी बड़ी बात हमारे से बोली है। आज आप पवन पाटीदार जी से मिले, क्या निराकरण निकला और क्या मामला? भाई हमारे को उन्होंने जो समय दिया है 5 बजे का, हाँ। हम उस 5 बजे का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा और अखबार में भी हम डलवा देंगे। जो लोकल पेपर शाम को 5 बजे छपता है उसमें हम देख लेंगे। अगर 5 बजे आपका कोई निराकरण नहीं होता तो आप किस तरह से? हम शाम को 5:30 बजे फिर यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमने जो पहले भी 3 दिन पहले कहा है और आज भी कहा है, तो बस वो उस आधार पर हम उनका देखते हैं। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि हमारा सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा वीरेंद्र राम रक्षाणी। सभी घुमटी ठेला व्यवसाय करने वाले लोग यहाँ आए थे। कुछ लोगों का जिनका कि अतिक्रमण के माध्यम से ठेले और घुमटी और हटाई गई थी, तो उन लोगों की भी एक वाजिब मांग है। उनका कहना है कि भले एक लाइनिंग कर दी जाए, एक जगह हमको दे दी जाए, चाहे चलित व्यवस्था में दे दी जाए कि भाई हम ठेले पे या हमारी चलित व्यवस्था के माध्यम से जो समय हमको दिया जाए उस समय पे हम हमारा व्यवसाय करें और फिर दोबारा हम उसको लेकर और घर चले जाए गंतव्य स्थान पे, और दोबारा जो समय हमको दिया है और हमारे व्यवसाय का जो समय है उस समय पे हम उसको लगा लें। उसकी बात मेरी कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब दोनों से हो गई है, जो सोमवार को इनको लगभग बता दिया जाएगा कि किस समय और कहाँ खड़े होकर काम करना है, ताकि बात सही है। गरीब लोग हैं, इनका जो व्यवस्थाएं हैं वो उसी माध्यम से चलती है, तो वो सोमवार तक इनको
बताकर और इन सब लोगों को उचित स्थान पर उनका काम करने के लिए जगह दे दी जाएगी। अतिक्रमण में इन्हीं लोगों को क्यों टारगेट किया गया? बस स्टैंड पर गुमटियाँ हैं कि अवैध रखी जा रही है रातों रात, पर क्यों एक्शन लिया? नहीं, टारगेट मात्र ये लोग नहीं, और टारगेट वाली बात नहीं है। इसको अपन टारगेट शब्द उपयोग करेंगे तो कहीं कहीं उनकी भावनाओं को भी ठेस लगता है। टारगेट नहीं है, ये तो सामान्य एक अतिक्रमण हटाओ मुहिम है, जिसको देखो हर व्यक्ति का अपना अपना देखने का नज़रिया है। कोई व्यक्ति इस चीज़ को थोड़ा ठीक नज़रिए से देखता है, क्योंकि बहुत बार अतिक्रमण करते करते हम बहुत आगे रोड तक आ जाते हैं, रोडें सकड़ी हो जाती है, तो निकलने वाले लोग और राहगीर भी परेशान होते हैं। और ये कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, बस स्टैंड से लेके और सभी जगह ये मुहिम जाएगी, और जो व्यवस्था यहाँ लागू होगी वो व्यवस्था पूरे शहर में लागू होगी। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो वो तो समान स्वरूप सबके लिए बनाया जाएगा। समय लग सकता है कि पहले इनके लिए कर दिया जाए, फिर सेकंड फेज़ पे दूसरे के लिए किया जाए, पर ये मुहिम जारी रहेगी। व्यवस्थाएं भी नहीं बिगड़ेगी, जो गरीब है उसको व्यवसाय करने का अवसर भी मिल जाए और शहर भी सुंदर दिखे, इस प्रकार की व्यवस्था शासन के द्वारा कर दी जाएगी। सीएम का एक बयान है कि माफियाओं को 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा, उसको किस स्तर पर देख रहे हैं आप? नीमच में ऐसे कई माफिया हैं जो, देखिए साहब, बहुत जल्दी ऐसी सारी कार्रवाइयाँ पूरे मध्य प्रदेश में होती हुई दिखेगी, और नीमच भी मध्य प्रदेश से अलग नहीं है। तो वो जो सारी बात सम्माननीय शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई है वो सच है, और स्वाभाविक रूप से ये कि जो माफिया हैं, भाई ज़मीन का एक एक टुकड़ा अगर ऐसे व्यक्ति को मिलता है, जैसे आज कोई घुमटी है और उस घुमटी में व्यवसाय करने वाला व्यक्ति उस घुमटी का उपयोग कर रहा है खुद अंदर बैठ के, तो वो बहुत अच्छी बात है। पर अगर कोई आदमी 4 घुमटियाँ लेकर और किराए पे चला रहा है तो वो गलत बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदमी खुद काम कर रहा है उसे करने दिया जाएगा, और जो कहीं कहीं दुरुपयोग कर रहा है उसको दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो शासकीय कोई भी संपत्ति हो। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उसका असर नीमच और सब जगह देखने को निकट भविष्य में मिलेगा।